Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. In this video, we are going to continue approaches to equity analysis. Last video में हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट कर दिया था. इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है आपका. क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 22? The stock price of ABC Limited currently selling for ₹20 per share. यानी कि जो आपका स्टॉक प्राइस है वो आज के टाइम पे कितना है. स्टॉक का प्राइस 20 रुपीज़ है. सो मैं बोल सकती हूँ कि मार्केट प्राइस एट ज़ीरो इक्वल्स टू ₹20 आपको गिवन है. ठीक है. द स्टॉक जस्ट पेड डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर. जस्ट पेड मतलब अभी पीरियड ज़ीरो पे, यानी कि D0 इज ₹1. ओके, अच्छा. द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 10% पर ईयर. 10% पर ईयर ग्रोथ यानी कि 10% है, और ये कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट बता रहा है. क्या बता रहा है? कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट. ठीक है, कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट. अच्छा, what stock price is expected 1 year from now. यानी कि आपको पूछा गया है कि MP1 जो है वो क्या होगा. MP1 क्या होगा. ठीक है. अच्छा, एक साल बाद क्या प्राइस होगा ये पूछ रहा है. एंड व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द कंपनी स्टॉक. और साथ के साथ आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछा गया है. बात समझ में आई. सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. राइट. तो मैंने सारी चीज़ें लिख ली. उसके बाद वो क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है वो लिख लो. तो इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको निकालना कैसे है. फर्स्टली यू हैव टू रीड द क्वेश्चन and return down all the information that is given in the question, then what is required in the question. okay, चलो अब मुझे बताओ. आपको इसको तो हम निकाल ही लेंगे. ठीक है, इसको तो हम निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझे ये बताओ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालोगे. अब मुझे बताओ, जब आपका व्हेन ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट, ठीक है, तो आप मार्केट प्राइस कैसे निकालते हो. MP इक्वल्स टू कैसे निकालते हो, कैसे निकालते हो. D0, MP0 कैसे निकालते हो. D0 1 प्लस ग्रोथ कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, ऐसे निकालते हो ना. तो मुझे आप बताओ, इस फॉर्मूले में आप सारी वैल्यूज़ पुट करोगे. MP0 की वैल्यू आपको 20 रुपीज़ दी हुई है. D0 आपको 1 दिया हुआ है. 1 प्लस ग्रोथ रेट इज़ कितना दिया हुआ है. 0.10, 10%. कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको नहीं पता, तो वही तो निकालनी है. ग्रोथ रेट बताओ कितनी है. 0.10. तो इसको सॉल्व करेंगे, अब देखते हैं कितना आता है. ठीक है, तो ये आपका सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20. कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ. ठीक है, इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा 1 इंटू 1.1, तो ये 1.10 हो जाएगा. राइट. इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आपका हो जाएगा 20 कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस 0.0 इंटू 20 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 1.10. 20 कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू ये माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 1.10 प्लस 2. ठीक है, 1.10 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा आपका 3.10. तो 20 कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू 3.10. कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल्स 3.10 डिवाइडेड बाय 20. डिवाइडेड बाय 20 कर दोगे, 3.10 डिवाइडेड बाय 20, सो इट इज़ इक्वल्स टू 0.115. तो आप परसेंटेज में कर दो तो 15.5% आ जाएगा. कितना आ जाएगा. 15.5%. आई होप आपको ये वाली चीज़ क्लियर है. क्लियर है आपको. देख लेते हैं कितना आ रहा है. ये रहा आपका आंसर. ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपको आई होप ये वाली चीज़ क्लियर है. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. चलो अब इसको मैं ना यहाँ से हटा देती हूँ. सॉरी, दिस इज़ क्लियर टू यू. राइट. अब आपका MP1 निकालना है. तो मुझे बताओ
MP1 कैसे निकालोगे, ग्रोथ रेट तो कांस्टेंट है, तो MP1 इक्वल्स टू क्या निकालोगे, D1 1 प्लस ग्रोथ कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। जैसे जब आप यहाँ पे MP0 निकालते हो तो D0 1 प्लस ग्रोथ कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ करते हो, तो जब 1 निकालोगे तो D1 1 प्लस ग्रोथ कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस वही करोगे ना। तो मुझे बताओ आपका D1 क्या होगा, D1 क्या होगा, D0 कितना था आपका, D0 देखो D1 कैसे निकलेगा, यहाँ पे निकाल के दिखा देती हूँ। D1 इक्वल्स टू D0 1 प्लस ग्रोथ, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, D0 कितना था 1 प्लस 1.10 है ना, या 0.10, तो दिस इज 1.10, ठीक है 1.10, तो 1.10 1 प्लस 0.010 कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आपका 0.155 माइनस 0.10 है ना। इसको कैलकुलेट करो कितना आता है, 1.1 इंटू 1.1, दिस इज 1.21, और इसको माइनस करो 1.55 माइनस 1.10, दिस इज 0.055, डिवाइड करो 1.21 डिवाइडेड बाई 0.055, सो दिस इज 22 रुपीज़। कितना, एक साल के बाद कितना प्राइस होगा, 22 रुपये, कितना होगा 22 रुपये। इज़ दैट क्लियर गाइज, आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22, वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 22। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तब तक की बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।